हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वो है प्रॉफिट एंड लॉस। जी हाँ, देखिए, अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस पर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की, तो एक तो देखिए डायरेक्टली तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, चाहे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बैंकिंग, इंश्योरेंस, एसएससी या रेलवे एग्जाम्स के, तो डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप डाटा इंटरप्रिटेशन की हम बात करें तो उसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस के आपको कई बार क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और इसमें एक चीज ये भी है कि आपको परसेंटेज का कंसेप्ट अच्छे तरीके से आना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। तो इसलिए देखिए, हमारी जो 60 डेज का फास्ट ट्रैक कोर्स हमने स्टार्ट कर रखा है, जो कि हमने 4 मई से स्टार्ट करा हुआ है, जिसके अंदर हमारा मेन एम यही है कि इन 60 डेज के अंदर आप चाहे देखिए किसी भी बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कम से कम देखिए हम आपको सारे के सारे टॉपिक्स का एक ओवरव्यू देंगे, और कम से कम प्री लेवल के एग्जाम की हम प्रिपरेशन कराएंगे। इसके अलावा आपको खुद से प्रैक्टिस भी करनी है, और जो भी आपको डाउट हो आप वो मेरे से कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि प्रॉफिट एंड लॉस के इसमें आपको बता ही रहा था कि कैसे कैसे क्वेश्चंस देखेंगे हम पूछे जाते हैं, और परसेंटेज का कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, और इस पर बेस्ड हम ऑलरेडी वीडियो इस सीरीज के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आप जरूर उस वीडियो को भी देख ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पहले कुछ फॉर्मूलाज देखिए डिस्कस करना इसके अंदर बहुत जरूरी है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, कि प्रॉफिट कब होता है, कैसे हम उसका प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करते हैं, या अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, फॉर्मूलाज देखेंगे, और फिर दो क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ लेके आया हूँ जो प्रॉफिट एंड लॉस पर इसके बाद हम देखेंगे। जहां तक देखिए इसकी इंपॉर्टेंस की बात है, तो जो मैंने आपको बताया बैंकिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, और आप डेफिनेटली इस टॉपिक में से क्वेश्चंस जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस की। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड इज नोन एज इट्स कॉस्ट प्राइस। सपोज करें देखिए, आप अगर सेलर है, ठीक है, आपने कोई शॉप खोल रखी है, तो अब जहां से भी देखिए होलसेल में सामान खरीदते हैं, तो जिस प्राइस पे वो आपको आर्टिकल या जो भी चीज आप बेच रहे हैं, वो आपको सामान जिस प्राइस पे मिलता है, वो क्या होता है? आपका कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है ना। आपने कहीं पर भी शॉप खोली हुई है, तो ऑब्वियसली बात है, जब होलसेल में सामान खरीदेंगे तो आपको थोड़ा सस्ता मिलता है, तो वो जिस प्राइस पे आपको मिलता है वो आपका क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। और फर्दर फिर आप उसे आगे रिटेल में सेल करते हैं, तो उस केस में क्या होता है? जिस प्राइस पे आपने वो आर्टिकल बेचा है, सामान बेचा है, वो आपका क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है ना। तो आई होप सबको ये फर्क पता चल गया, वो कॉस्ट प्राइस में जितने में आपको वो आर्टिकल पड़ा, ठीक है ना, जिसमें जितने में आपको कॉस्ट करा, और जितने आपने सेल किया, वो क्या है? आपका सेलिंग प्राइस। और यही डिफरेंस जो है आपका प्रॉफिट या लॉस इससे आपको होता है। अगर आपका देखिए सेलिंग प्राइस ज्यादा है, आप यानी जितने में आपने बेचा है, और उससे कम है आपका कॉस्ट प्राइस, तो ऑब्वियसली बात है आपको प्रॉफिट होगा। और अगर आपको कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, यानी आपको ज्यादा कॉस्ट कर रहा है और आप बेच कम में रहे हैं, अब देखिए किसी भी वजह से कई बार क्या होता है, हम एक साथ इतना सारा स्टॉक इकट्ठा कर लेते हैं, बाद में देखिए जब वो सेल नहीं होता तो कभी 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 हमें लॉस में भी बेचना पड़ता है। ठीक है ना। या इसके अलावा कोई चीज आउटडेटेड हो जाती है, हमने जब परचेज किया था तब तो ठीक टाइम पे था, तब तो उसकी डिमांड थी, लेकिन जब अब नहीं बिका, जब हम बेच रहे हैं, तब वो आउटडेटेड हो चुका है, तो ऑब्वियसली बात है उस केस में भी आपको लॉस होने के चांसेस है। तो लॉस कब होगा हमें? एक ट्रांजैक्शन के अंदर, जब हमारा कॉस्ट प्राइस, जितने में हमें कॉस्ट कर रहा है, वो ज्यादा है सेलिंग प्राइस के कंपैरिजन में, तो ऑब्वियसली बात आपको लॉस होगा। और प्रॉफिट कब होगा? जब आपका जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा है, यानी ग्रेटर है एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस। तो अगर आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे, तो वो आपका क्या होगा? प्रॉफिट आ जाएगा। और लॉस कैसे आएगा? कॉस्ट प्राइस में से अगर आप अपना सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं। देन इसका एक और चीज आती है हमारी मार्क प्राइस। अब देखिए मार्क प्राइस क्या होता है? आप जब किसी भी शोरूम वगैरह पे जाएं, तो आपने देखा होगा कि उस पर एक टैग होता है, ठीक है ना, प्राइस टैग होता है, उस पर जो प्राइस लिखा होता है वो आपका बेसिकली क्या होता है? मार्क प्राइस होता है। अगर उस पर डिस्काउंट दे, क्योंकि आपने देखा होगा इस तरीके की शोरूम्स में आपको कई बार डिस्काउंट भी दिया जाता है, तो डिस्काउंट करने के बाद जितने में आप खरीदते हैं वो तो आपका सेलिंग प्राइस होता है, बट जो उस चीज पे लिखा हुआ होता है प्राइस, वो मार्क प्राइस होता है। ठीक है ना। आपने देखा क्रॉस करके फिर एक्चुअल अमाउंट लिखा जाता है, तो जो मार्क्ड प्राइस है उस प्रोडक्ट के ऊपर, वो क्या होता है? जो उस पर लिखा हुआ है प्राइस टैग, है ना, बट उसके डिस्काउंट के बाद, डिस्काउंट मिलने के बाद जितने में वो आपको पड़ा, वो क्या होता है? आपका, आपको सेलिंग प्राइस हम कह सकते हैं। ठीक है ना। सेलिंग प्राइस वो है उसके लिए, और वो मार्क्ड है जो उस पे प्राइस, वो मार्क प्राइस होता है। तो यही चीज देखिए, एक ध्यान देना है कि प्राइस दैट इज मार्क्ड ऑन द आर्टिकल इज नोन एज इट्स मार्क्ड प्राइस और लिस्ट प्राइस। अब सेलर चाहे तो वो इस पे आपको डिस्काउंट दे सकता है, तो डिस्काउंट के बाद जो वो है वो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, एसपी। ठीक है ना। तो डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं? डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं? उसकी वैल्यू अगर आप मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं, अगर आप मार्क प्राइस में से, यानी जो उस पे प्राइस लिखा हुआ है उसके टैग पे, उसमें से अगर आप सेलिंग प्राइस एक्चुअल में जितने में उसने बेचा, अगर उसको माइनस कर देंगे, तो आपके पास डिस्काउंट की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। क्लियर है ना। तो ऐसे हम देखिए निकालते हैं।
देन कुछ और फॉर्मूले हैं, देखिए डिस्काउंट का तो मैंने आपको बता ही दिया, मार्क प्राइस में से आपको सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा हमारा गेन परसेंट, यानी गेन यानी प्रॉफिट परसेंट की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो प्रॉफिट अपॉन में सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इनटू 100, आपके पास प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू आ जाएगी या गेन परसेंट की। वैसे अगर आपको लॉस परसेंट, अगर लॉस हो रहा है तो कितने परसेंट हो रहा है, तो लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100 करेंगे तो आपके पास लॉस परसेंट की भी वैल्यू जो है वो आ जाएगी। ये आपको हमेशा ध्यान देना कि सीपी के विद रिस्पेक्ट में जो है हम गेन परसेंट या लॉस परसेंट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। देन इसके अलावा सेलिंग प्राइस की अगर बात करें, अगर देखिए आपको ये गिवन है कि 8% का, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना, बेचने वाले सेलर को 8% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उस केस में अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है और सीपी कॉस्ट प्राइस गिवन है तो हम सिंपली क्या करेंगे, 100 में जो है उस प्रॉफिट परसेंट को ऐड कर देंगे। यानी जैसे 8% का प्रॉफिट है तो इस केस में सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 108% ऑफ सीपी हो जाएगा। क्लियर है ना, ये चीज आपको ध्यान देनी है। यानी जितना भी आपको प्रॉफिट हो रहा है वो आप 100 में ऐड कर देंगे अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। वैसे अगर देखिए लॉस हो रहा है उस केस में अगर देखिए मेरे को सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है ना, लॉस हो रहा है, जैसे मैंने मान लिया कि मेरे को 20% का लॉस हुआ, तो उस केस में अगर मेरे को सेलिंग प्राइस निकालना है और कॉस्ट प्राइस गिवन है तो उसमें आप 100 में क्या करेंगे, 20 को माइनस कर देंगे जो इतने का लॉस परसेंट आपको हो रहा था। यानी हम क्या करेंगे 80 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस करके जो है हमारे पास सेलिंग प्राइस की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में हम ऐड करेंगे उस प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू, अगर लॉस हो रहा है तो माइनस करेंगे 100 में से। और कॉस्ट प्राइस निकालने के केस में देखिए इसमें अभी तक हमारे पास क्या था, सेलिंग प्राइस हम निकाल रहे थे और हमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू गिवन होती थी। अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस अगर आपको निकालना हो और आपको सेलिंग प्राइस की वैल्यू गिवन हो तो प्रॉफिट के केस में देखिए अब आप वो डिनोमिनेटर में हमारी टर्म आ जाएगी, यानी 100 अपॉन में 100 प्लस में गेन परसेंट। वही अगर 8% का प्रॉफिट है तो 100 अपॉन 108 इंटू सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। वैसे अगर कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं लॉस के केस में, अगेन मैं अगर 20% का लॉस मान लूं तो क्या हो जाएगा, 100 अपॉन में 80, 100 में से 20 आप माइनस करेंगे तो 100 अपॉन 80 इंटू सेलिंग प्राइस। क्लियर है, तो इस तरीके से हम सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट या लॉस के केस में निकाल सकते हो। ध्यान देने वाले इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास थे। और आखिरी में यही एग्जांपल के थ्रू मैंने बता रखा है कि अगर एक आर्टिकल को हम 10% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो उस केस में अगर आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 110% ऑफ सीपी, यानी 110 अपॉन 100 इंटू सीपी। ये अगर लॉस होता 10% तो 90% ऑफ सीपी हो जाता। क्लियर है, चलिए अब देखिए दो क्वेश्चन मैं आपके साथ इसी पर कवर करने वाला हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, अब देखिए बहुत इजी है कि अ मैन बाइज अ साइकिल फॉर ₹1400। एक पर्सन ने जो एक साइकिल को कितने रुपए में खरीदा है, 1400 रुपए, 1400 रुपीज में। और उसे फिर देखिए आगे चल के कुछ टाइम बाद कितने 15% के लॉस पे बेच दिया। वो वैसे होता है, देखिए डेप्रिसिएशन भी होता है। जब आप कोई भी चीज मार्केट से फर्स्ट टाइम परचेज करते हैं तो आपको महंगी मिलती है, जब आप उसे सेकंड हैंड सेल करते हैं तो आपको लॉस होता है। तो यहाँ पे साइकिल पहली बार जब उसने खरीदी बाजार से तो उसे 1400 रुपीज की पड़ रही थी, बट जब उसने सेल किया आगे तो उसे 15% का उस पर लॉस हुआ। तो हमें निकालना है सेलिंग प्राइस क्या होगा, रहा होगा उस साइकिल का। तो जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि लॉस हो रहा है 15% का, ठीक है ना, लॉस हो रहा है 15% का, और उसने खरीदी कितने में, 1400 रुपीज में, यानी उसको उसको कितने में पड़ी, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 1400 रुपीज। ठीक है ना, ये चीज आपको देखिए ध्यान देनी है। सेलर के लिए सेलिंग प्राइस है 1400 रुपीज, जबकि परचेज करने वाले का ये कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि वो आगे भी सेल कर रहा है। ये चीज आपको देखिए ध्यान देनी है। जिस कंपनी की भी वो साइकिल बनाने वाली जो भी कंपनी रही होगी उसका तो ये 1400 रुपीज सेलिंग प्राइस है, लेकिन जिस पर्सन ने साइकिल खरीदी है उसका तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया 1400 रुपीज, क्योंकि उसने फर्दर आगे 15% में लॉस पे खरीद सेल किया है। तो अब यहाँ पे उसका कॉस्ट प्राइस कितना है उस पर्सन का, 1400 रुपीज, और वो बेच कितने लॉस में रहा है, 15% में। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 85% ऑफ सीपी, जो मैंने आपको देखिए फॉर्मूला बताया था, क्योंकि 15% का लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 85% ऑफ 1400। क्लियर है, तो बस 85% यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, और आप 85 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 14 से तो आपके पास सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा उस साइकिल का, 1190 रुपए। यानी उसने खरीदी 1400 रुपीज में थी और उसने कितने में बेची, 1190 रुपीज में। और एक्चुअल में कितना उसे लॉस हुआ तो ये भी आप 1400 में से 1190 माइनस करके आपके पास आ जाएगा 210 रुपए का। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप देखिए ध्यान से समझिएगा कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ x आर्टिकल्स। यानी जितना कॉस्ट प्राइस है 20 आर्टिकल्स का वो सेम है किसके, सेलिंग प्राइस ऑफ x आर्टिकल्स के बराबर है। फिर हमें कहा गया इफ द प्रॉफिट इज 25%, अगर प्रॉफिट कितना हो रहा है
बेचने वाले को 25% का हो रहा है, तो देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना है कि कॉस्ट प्राइस तो ठीक है 20 आर्टिकल्स का किसके बराबर है, अगर हम एक्स आर्टिकल्स को सेल करें उसके बराबर, और आपको एक्स की वैल्यू निकालने की कितने आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स के बराबर है। देखिए इसमें सबसे बेस्ट है, आपको हमेशा कहता हूँ 1 लेके 100 लेके क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करा करें। यहाँ पे बेस्ट तरीका है 1 लेके अगर सोल्व करें, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल बी ₹1। ठीक है ना, मैंने लेट कर लिया, एज्यूम कर लिया अपने आप से कि कॉस्ट प्राइस जो है वो हर एक आर्टिकल का कितना रहा होगा, ₹1 रहा होगा। ठीक है, हर आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना रहा होगा, ₹1। तो अगर ₹1 हर एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है तो एक्स आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, एक्स रुपीज, क्योंकि ऑब्वियसली बात आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स क्या आ जाएगा, एक्स रुपीज। क्लियर है, तभी देखिए मैंने यहाँ पे 1 क्यों लिया, इसीलिए लिया ताकि जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। अगर एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस ₹1 है तो एक्स आर्टिकल का एक्स रुपीज हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू 80 हो तो ₹80 हो जाएगा। अगर एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस ₹1 है तो 80 का 80 हो जाएगा, तो वैसे एक्स आर्टिकल्स का एक्स रुपीज हो जाएगा। तो अगर एक्स आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना है, एक्स रुपीज है, और सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स के, यानी 20 के। ठीक है ना, क्योंकि एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मैंने कितना माना है, ₹1, तो 20 का कितना हो जाएगा, ₹20। तो सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स। ये तो देखिए मैं स्टेटमेंट में गिवन है कि एक्स आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस जो है वो 20 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो 20 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹20 है। तो देखिए मेरे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स आ गया ₹x और सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स आ गया 20, यानी प्रॉफिट कितना होगा, 20 माइनस एक्स। क्योंकि देखिए प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो देखिए मेरे को एक्स आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस भी पता है और एक्स आर्टिकल्स का ही कॉस्ट प्राइस भी पता है। बहुत समझने वाली चीज है कि मेरे को एक्स आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस भी पता है और कॉस्ट प्राइस भी पता है। तो प्रॉफिट कितना होगा, 20 माइनस एक्स, तो ये मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि एसपी माइनस सीपी जो हमारा प्रॉफिट होता है। तो बस देखिए मेरे को प्रॉफिट परसेंट भी गिवन है, द प्रॉफिट इज 25%। तो देखिए मेरे को प्रॉफिट परसेंट का भी पिछले स्लाइड में यहाँ पे बताया था कि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला या गेन परसेंट का क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यानी सीपी के विद रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो बस देखिए प्रॉफिट परसेंट की मेरे को वैल्यू गिवन है 20, क्लियर है, और प्रॉफिट कितना है 20 माइनस एक्स, अपॉन में सीपी कितना हमने एज्यूम करके चले हम, एक्स रुपीज है। ठीक है ना, क्योंकि 20 आर्टिकल्स के विद रिस्पेक्ट में, एक्स आर्टिकल्स के विद रिस्पेक्ट में ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट। ठीक है ना, इफ द प्रॉफिट इज 25% तो प्रॉफिट है 20 माइनस एक्स, अपॉन में सीपी कितना है, सीपी हो गया हमारा एक्स इंटू में 100। तो बस देखिए जब आप इसे सोल्व करेंगे, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2000 माइनस 100x इज इक्वल टू 25x। तो बस देखिए जब हम इसे इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 125x इज इक्वल टू 2000, और x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 16, यानी 16 आर्टिकल्स को बेचने पर जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो 20 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो ऑब्वियसली बात है हमें प्रॉफिट ही इस केस में होगा, क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू भी गिवन थी। तो इस तरीके से देखिए जो हमने प्रॉफिट परसेंट का यहाँ फॉर्मूला यूज करके, जो क्योंकि हमारे पास एक्स के टर्म्स में सारी चीजें थी, लेकिन देखिए हमारा फिर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। मेरे को ये पता चल गया कि 16 आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस है वो 20 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर। क्लियर, काफी अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैं आपके साथ लेके आया। तो ये थोड़ा आपको इंट्रो था जो मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में देना चाहता था। जहां तक डीआई की बात है, क्योंकि डीआई में बहुत यूज होता है, तो उसमें आपको बस बेसिक्स पता होने चाहिए, जो मैंने आपके साथ पहली वाली स्लाइड्स में डिस्कस की। इसके अलावा आप क्वेश्चंस की जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि डायरेक्टली इस पर बेस्ड काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। कोई डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछे। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे फ्रेंड्स, तो इस तरीके की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है, जो हमारा पूरा 60 डेज का फास्ट ट्रैक कोर्स चल रहा है, तो देखिए काफी टाइम हो गया, तो अगर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे, वीडियोस में जाएंगे, तो आपको पुरानी वाली वीडियोस भी आप सारी एक्सेस कर पाएंगे। और एक हमने देखिए एक नया इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया हुआ है, वो है 1 जून से कर रहे हैं, वो है फ्री ब्रिलियंट 50 बैच, यानी हम ऐसे 50 स्टूडेंट्स को अपने साथ एनरोल करना चाहते हैं जो कि देखिए हमारे साथ बैंकिंग या एसएससी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा मेन एम रहेगा कि हम उनसे वो एग्जाम्स जो है वो क्लियर कराएं। उसके लिए देखिए हम उन्हें पूरा का पूरा वीडियो कोर्स देंगे, उनको पोर्टल में मिल जाएगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज ऑनलाइन फॉर्म में, जैसे आप देखिए एग्जाम में देते हैं, बिल्कुल वही सेम पैटर्न पे आपको 180 प्लस टेस्ट देंगे प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा बुक्स हम हार्ड कॉपी में आपको देंगे आपके घर पे, ताकि आप उससे अपनी प्रैक्टिस कर पाएं, प्रैक्टिस टेस्ट लगा पाएं।
और फिर उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दें। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट यूएसपीज है वो है 1-to-1 व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, 1-to-1 व्हाट्सएप ग्रुप का एक तो ये फायदा है कि आपको कोई भी डाउट है तो आप हेजिटेट नहीं करेंगे पूछने में, और आप अपनी इंस्टेंट क्वेरीज भी सॉल्व करा पाएंगे। और आखिरी में जो रेगुलर हम आपसे फीडबैक भी लेंगे, आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जाएगा और वीकली बेसिस पे आपको असाइनमेंट्स भी सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। इसके लिए देखिए, अगर और डिटेल्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले इस तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।